इंसान के पास में एक शक्ति है जिसका नाम है बहस। क्या नाम है? बहस। बहस किसे कहते हैं? करते हो नहीं करते हो? क्या ना कहते किसे ये तो पता नहीं है, लेकिन करते ज़रूर है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति हाथ उठा दे कि मैं बहस नहीं करता हूँ। बहस पता है कौन करता है? जो अपने आप को होशियार समझता है, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, जो अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को छोटा नहीं समझता है, वो व्यक्ति बहस करता है। किसी ने कहा भाई साहब जहाजपुर यहाँ से 200 किलोमीटर है। अरे नहीं, मैं तो 4 बार होके आया, 180 किलोमीटर है। अरे नहीं भाई साहब 200 किलोमीटर है। अरे क्या बात करते हैं भाई साहब, 180 से 1 इंच ज़्यादा नहीं है, 180 किलोमीटर है। शुरू हो गए दोनों। कोई फ़ायदा, कोई रिजल्ट, कोई आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? यदि 180 मिलेगा निकल गया तो क्या आपको कोई फेल कर देगा या पास कर देगा? यदि 200 निकल गया तो क्या आपका झंडा फहरा जाएगा? अरे बोलिए ना, वो तो जितना है उतना ही है। यदि 180 होगा तो 180 होगा, यदि 200 होगा तो 200 ही होगा। तुम्हारे कहने से कम ज़्यादा होने वाला नहीं है, मगर अपनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? अरे हमारे यहाँ तो 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। अरे नहीं, 3 दिन क्या 4 दिन हो गए। हाँ, उसके 1 दिन पहले भी काफ़ी हुई थी। हाँ, थोड़ी कम हुई थी लेकिन हुई तो थी ना। 4 दिन हो गए बारिश होते। अरे नहीं, 3 दिन से अच्छी हो रही। अरे नहीं, 4 दिन से अच्छी हो रही। कोई रिजल्ट? अरे बोलिए ना, कोई आपको मुख्यमंत्री का पद दे देगा यदि आप जीत जाओगे तो? अरे बोलिए ना, कोई आपको विधायक बना देगा? नहीं। एनर्जी खर्च हो रही कि नहीं हो रही? बुद्धि लग रही कि नहीं लग रही? दिमाग लग रहा कि नहीं लग रहा? वाणी खर्च हो रही कि नहीं हो रही? हो रही कि समय व्यर्थ हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। यानी ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर के इतनी बहस करते हैं, इतनी बहस करते हैं, कई बार तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहस करते करते लड़ाई शुरू हो जाती, समझते ही नहीं है, मानते नहीं, अपनी अपनी चला रहा है। जब मैं कह रहा ये ऐसे नहीं ऐसा है तो मानता नहीं है। अरे भाई तूने वो नहीं मान रहा तो तू मान जा। मेरे सामने मैं अपनी बता दूँ, कोई कह दे कि रात है और दिन है अभी। हाँ जी रात है, क्या दिक्कत है? मुझे क्या, दिन हो चाहे रात हो, जो है सो है, जो है सो है। मेरे बहस करने से वो बदलने वाला नहीं है। मैं अपनी एनर्जी व्यर्थ क्यों करूं? छोटी छोटी बात में, उसकी शादी में गए थे तो ऐसा हुआ था। अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसा हुआ था। उसकी शादी में गए थे तो वहाँ खाना ऐसा बना था। अरे ऐसे नहीं ऐसे बना था। अरे तुम्हें सही ध्यान नहीं है, उसकी शादी में ये नहीं ये बना था। अरे तुम भूल गए होगे, ये नहीं ये बना था। बोलिए ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? बहस करता है अज्ञानी व्यक्ति। कौन करता है? यदि आपने बहस करते हो तो अपने ऊपर अज्ञानी का लेबल लगा लेना। ज्ञानी व्यक्ति बहस नहीं करता है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की बात करता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले कै घूसा कहलात। मूर्ख से मूर्ख मिले कै घूसा कहलात। बहस बढ़ते बढ़ते घूसा और लात में भी पहुंच जाती है। लड़ाई कैसे होती है? ऐसी तो होती है, बात कुछ भी नहीं होती है। यदि लड़ाई जोरदार हो रही है, उससे पूछो हुआ क्या था, शुरू कहाँ से हुई थी, तो पता चलेगा कि कुछ भी कारण नहीं है।
और लड़ाई यहाँ मरने मारने तक पहुंच गई। पति पत्नी आपस में तलाक तक हो जाती है। क्यों हो जाती भाई? उनसे पूछो लड़ाई किस बात से होती है? कारण कुछ भी नहीं है। तुमने यहाँ रुमाल क्यों नहीं रखा? तुमने यहाँ जूते क्यों नहीं उतारे? मैंने ये बनाया था, तुमने खाया क्यों नहीं? तुमने मेरी सबके सामने इंसल्ट क्यों कर दी? मतलब बात इतनी इतनी छोटी होती है और उसके कारण से तलाक तक हो जाता है। और यदि थोड़ा सा समझदारी हो, थोड़ा सा भी ज्ञान इंसान रखता हो तो बहस नहीं करेगा। आज ठीक है, तुमने कह दिया काला है तो काला है, तुमने कह दिया नीला है तो नीला है। मेरे कहने से काला नीला नहीं हो जाएगा और नीला काला नहीं हो जाएगा। तो बहस करना अच्छी बात है, बोलिए ना, अच्छी बात है? नहीं है? बहस करना चाहिए? नहीं, छोड़ सकते हो। खून में बसी है, रोम रोम में बसी है। उपवास करने में जितनी मेहनत नहीं लगती है उससे ज़्यादा आपको बहस करने का त्याग करने में मेहनत लगेगी। अच्छा चलो एक नियम ले लो, सप्ताह में एक दिन बहस नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? एक दिन में आप कोई भी दिन रख लो अपना। 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन होते हैं और एक पक्ष में 15 दिन होते हैं तो 16 दिन। तो आप उसमें से कोई भी सप्ताह में एक दिन रख लो। सप्ताह में एक दिन अष्टमी आती है और एक दिन चतुर्दशी आती है। यदि आप एकासन उपवास करते हो अष्टमी चतुर्दशी को तो उस दिन का नियम ले लो कि आज हम फालतू बहस नहीं करेंगे। कम से कम उपवास किया है, एकासन किया है तो फालतू बहस नहीं करेंगे, मतलब फालतू बात नहीं करेंगे। बात वही होगी, फालतू बात करोगे तो बहस जरूर होगी, ये गारंटी है। जो फालतू बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है, वो बहसबाजी बहुत करता है। नहीं तो काम की बात दुनिया में कितनी है। घर में आपस में रहते हैं, यदि घर में काम की बात करी जाए तो कितनी है? बहुत कम है, बहुत कम है। और बाकी बातें तो सब व्यर्थ ही होती हैं। अब मैं आ जाऊं मुख्य विषय पर। आज मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? विषय ये है कि जो आत्मा की शक्तियों की बात चल रही है कि आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें से जो 64 रिद्धियों की चर्चा चल रही है उसमें एक रिद्धि का नाम है प्रवादी रिद्धि। क्या? विवादी नहीं, प्रवादी। विवादी का मतलब बहसबाजी और प्रवादी का मतलब अच्छा बोलने वाला, बढ़िया बोलने वाला, सटीक बोलने वाला, सही बोलने वाला, प्रवादी। कम बोलो, काम का बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। ज़्यादा बोलोगे लोग सुनना छोड़ देंगे। अरे वो बहुत बोलता है, कान खा जाता है, उसको फ़ोन लगाओ तो आधा घंटा तो चुप ही नहीं होता है। बोलते नहीं बोलते आप? ज़्यादा बोलने वाले के लिए बोलते नहीं बोलते? अरे उसके पास टाइम होगा, हमारे पास टाइम होगा तो उसको फ़ोन करेंगे, नहीं तो वो आधा घंटा खा जाएगा। ऐसे कहते हो ना? ये कहते ना, वो आधा घंटा हमारे पास होगा तभी उसको फ़ोन लगाएंगे। वो कम तो बात करता नहीं, वो बहुत बोलता है, बोलते चला जाता है, बोलते चला जाता है, सुनते ही नहीं है किसी की। ये ज़्यादा बोलने वालों की कहानी है। दूर होने लगते हैं लोग, कटने लगते हैं लोग। और फ़ोन आता है तो अभी नहीं सुन रहे, अभी तो काम का टाइम है मेरा, अभी तो मुझे काम करना है, अभी फ़ोन उठाऊंगा तो वो आधा घंटा खा जाएगा। अब जब फुर्सत होएगी तब उठाऊंगा उसका फ़ोन। अब तुम्हें काम भी होगा ना तो भी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि तुम ज़्यादा बोलते हो हैं। अच्छा बोलो, कम बोलो। लोग कहें, इंतज़ार करें तुम्हारे फ़ोन का, वो तुम कितने भी बिजी हो, और यदि तुम्हारा फ़ोन आ जाए तो वो फ़ोन उठाए। अपने बोलने में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए तो तुम्हारा बोलना सार्थक है। और लोग तुमसे कटने लगे, तुमसे दूर होने लगे, अरे जब देखो तो फालतू बात करता, काम की तो एक ही बात नहीं करता है।
तो लोग दूर होने लगते हैं, और काम की बात करोगे तो लोग सुनना चाहेंगे, तुम्हें बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, अरे बैठो ना भाई साहब, आपका बोलना बहुत अच्छा लग रहा, और बोलो ना। ऐसा होता है कि नहीं होता आपके साथ में? ऐसा आप मतलब आपकी पसंद है कि अच्छा सुनना चाहते हो? क्या पसंद है आपकी? जोर से बोलिए ना। अच्छा सुनना चाहते हो। इतने लोग बैठे यहाँ पर, एक व्यक्ति ये बता दे कि मैं अच्छा नहीं सुनना चाहता। पसंद आपकी बहुत अच्छी है कि आप अच्छा सुनना चाहते हो, लेकिन अच्छा बोलना चाहते हो कि नहीं? तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो तुम्हारी पसंद है उसके अनुसार तुम बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? तुम सामने वाला कैसा होना चाहिए पूरा ब्यौरा तैयार कर दोगे, लेकिन जो ब्यौरा तुमने सामने वाले के लिए तैयार किया है वो तुम्हारे ऊपर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? तुम वैसा बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? यदि तुम वैसा बन रहे हो तो ठीक है, वरना राम नहीं बन सकते पर सीता की आशा करते हैं। क्या? राम नहीं बन सकते पर सीता की आशा करते हैं। पति कैसा चाहिए? राम जैसा। पत्नी कैसी चाहिए? सीता जैसी। सीता चाहिए तो कैसा बनना पड़ेगा? राम जैसा बनना पड़ेगा। और राम चाहिए तो कैसा बनना पड़ेगा? न वो सीता बनने तैयार है, ना वो राम न बनने तैयार है, लेकिन पति राम जैसा चाहिए, किसी की तरफ नज़र उठा के भी ना देखे, किसी से हंस के बात भी ना करे। और पत्नी कैसी चाहिए? सीता जैसी चाहिए, चाहे खुद कहीं भी भागता रहता हो। पंचम काल है, निकृष्ट काल है, विचारहीन है, विचार नीचे की ओर जाते हैं। तो एक रिद्धि होती है जिसका नाम है प्रवादी रिद्धि। क्या? रिद्धि अभी नहीं होती है, ये चतुर्थ काल में होती है। रिद्धियाँ कब होती थी? चतुर्थ काल में। उसमें क्या होता है, पहले के समय में नाम सुना होगा आपने, शास्त्रार्थ होता था। क्या होता था? शास्त्रार्थ। यानी दो अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न मत वाले अपना अपना शास्त्र लेके बैठ जाते थे, और साथ में सुनने वाले अनेक लोग बैठे होते थे, और वो फिर उनने कुछ कहा अपने शास्त्र के अनुसार, तो उनने अपने शास्त्र के अनुसार उससे अच्छा बता दिया, ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है। फिर उनने कुछ कहा, फिर उनने उससे अच्छा बता दिया। इनने कुछ कहा, फिर उनने उससे अच्छा बता दिया। फिर इनने कुछ कहा, फिर उनने उससे अच्छा बता दिया। ऐसा दिन और कई दिन तक शास्त्रार्थ चलता था। इसको कहते प्रवादी। दोनों बोलते थे, लेकिन दोनों ज्ञान से बोलते थे, दोनों मर्यादा में बोलते थे, दोनों अच्छा लगे सबको ऐसा बोलते थे। और उसके बाद फिर श्रेष्ठता सिद्ध होती थी कि कौन श्रेष्ठ है। हालांकि बहस करने का मतलब भी यही होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए। यानी मैं तो अभी भी प्रैक्टिकल देखती हूँ कि सामने वाला गलत भी बोल जाए, उसके बाद कहा जाए कि आपने ये शब्द गलत बोला। नहीं नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं, इसलिए बोला है। वो ना आजकल क्या, वो दिमाग जरा बाहर चला गया था इसलिए बोल दिया। मानेगा नहीं, मानेगा नहीं कि मैंने गलती से बोला है या मेरी गलती है। वो इसलिए नहीं, आज थोड़ी थकान हो रही ना इसलिए गलत पढ़ा गया है। अब आपको प्रैक्टिकल बताऊं, एक व्यक्ति चालीसा यहाँ पढ़ रहा है और बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, नाम नहीं बताऊंगी। क्या पढ़ रहा है? चालीसा। चालीसा में एक लाइन है, माँ पद्मा ने जन्म दिया है भगवान मुनि सुव्रत नाथ को। किसको जन्म दिया है? मुनि सुव्रत नाथ को जन्म दिया है किसने? माँ पद्मा ने। वो क्या पढ़ रहा है? माँ पद्मा ने जन्म लिया है, पिता सुमित्र ने लाड़ किया है। अर्थ का अनर्थ हो गया। भाई मैंने कहा कुछ नहीं उससे,
मैंने केवल देख के मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि मैंने गलत पढ़ा है। नहीं नहीं, वो आज थोड़ी थकान हो रही है ना, इसलिए गलत पढ़ा है। अब वो पढ़ने से थकान का कहाँ कहाँ जोड़ बैठ रहा है, हैं? एक दो व्यक्ति थे, एक जाट था और एक तेली था। तो तेली बोला, जाट रे जाट, तेरे सिर पे खाट। बोले ठीक है। बोले तेली रे तेली, तेरे सिर पे कोलू। बोले जमा नहीं। कैसे नहीं जमा? जम गया। एक दो जाट थे, तो एक कोई ईसाई विद्वान हरियाणा में किसी गांव में गया। एक जाट से बोला, तुम्हारे यहाँ के विद्वान को बुलाओ, मैं उससे वाद विवाद करना चाहता हूँ। बोले हमारे यहाँ के विद्वान को तो बाद में बुलाना, पहले तू मेरे से कर ले। अच्छा ठीक है। शुरू हुई। बोले तुम्हारे भगवान? बोले ईसा मसीह। बोले उनके पिताजी का नाम? वो बता दिया। बोले उनके पिताजी का नाम? वो बता दिया। उनके पिताजी का नाम? बोले अब नहीं पता। बोले तू हार गया, अब नहीं बता पाया तो हार ही गया। बोले अब तू पूछ। बोले तुम्हारे भगवान? बोले राम। बोले कि उनके पिताजी का नाम? बोले दशरथ। बोले उनके पिताजी का नाम? बोले 11 रथ। बोले उनके पिताजी का नाम? बोले 12 रथ। बोले उनके पिताजी का नाम? बोले 13 रथ। और रात भर चुप नहीं हुआ, सारी जितनी गिनती थी उतने रथ गिना दिए उसने। भले पता नहीं उसको नाम, उसको नाम नहीं पता है, लेकिन मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए, नीची ना हो जाए। चाहे गलत हो मगर नीची ना हो जाए। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बात ऊपर रखने के लिए कितनी बहस कर सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं, मान ही नहीं सकते वो कि हाँ मेरी गलती है। बहाना उन्हें चाहे कुछ भी, बहाना जमे और ना जमे, लेकिन बहाना लगा करके वो अपनी बात को ऊपर रख ही देते हैं। तो ये होती है बहस। लेकिन प्रवादी रिद्धि, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जिन मुनिराज को प्रवादी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो कहीं चले जाएं, वो किसी से हार नहीं सकते हैं। वाद विवाद कुशल मुनिवर प्रवादी रिद्धि है, कहीं चले जाएं। अकलंक आचार्य अकलंक स्वामी के विषय में आता है कि एक जगह जब वाद विवाद हुआ तो एक जो बौद्ध थे वो हार नहीं मान रहे थे। अब उनने क्या किया कि वो किसी देवी को सिद्ध कर लिया उन्होंने, और एक मटके में उस देवी को रख दिया और बीच में पर्दा लगा दिया। बोले वाद विवाद तो होगा मगर हम पर्दा बीच में लगाएंगे, क्योंकि वो उनको आता नहीं था कुछ, उनने देवी को सिद्ध कर लिया था। अब विवाद शुरू हुआ। अब अकलंक स्वामी तो निडर, ज्ञानी, सिंह के समान निर्भय। अब शुरू हुआ वाद विवाद। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो चुप ही नहीं हो रहा सामने वाला। इतना सब कुछ होने के बाद तो फिर सोचा आखिर कारण क्या है? इन बौद्धों में इतनी बुद्धि तो है नहीं है, और ये इतना विवाद कर कैसे सकते हैं वाद विवाद? तो फिर पता चला कि उनने किसी देवी को सिद्ध करके मटके में रखा हुआ है। अच्छा, देवी देवताओं का क्या है, यदि एक बात को दोबारा पूछ लो तो वो उत्तर नहीं देते हैं, ये बात उन्हें पता थी। उनने फिर दूसरे दिन वही किया। बोले सुना नहीं मैंने, आपने जो कहा वो आप दोबारा बोलिए। वो चुप हो गई, और चुप हो गई तो फिर मुनिराज ने पर्दा हटाया और घड़े को लात मारी, वो देवी भाग गई। ऐसे ऐसे ज्ञानी मुनिराज हुए हैं कि 6-6 महीने तक वाद विवाद होता रहे तो भी उनका ज्ञान खत्म नहीं होता था। वो हर प्रश्न का जवाब दे सकते थे, हर प्रश्न का उत्तर शास्त्र के अनुसार। किसके अनुसार? शास्त्र के अनुसार दे सकते थे, भगवान महावीर के अनुसार दे सकते थे। अगली रिद्धि का नाम है अष्टांग महानिमित्त रिद्धि।
कौन सी? अष्टांग महानिमित्त रिद्धि। निमित्त, निमित्त जानते हो? यानी किसी के माध्यम से, बिना माध्यम के नहीं जान पाएंगे, माध्यम जरूर चाहिए जानने का। तो उस माध्यम से भविष्य का ज्ञान हो जाता था। अष्ट अंग, कितने? अष्ट अंग। अब वो अष्ट अंग कौन कौन से हैं? अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण और तिल। शरीर में होते ना, तिल होते शरीर में, लहसुन, तिल हैं। तो जिसके बाएं तरफ होता पुरुषों में तो बोले भाई बड़ा शुभ है, नहीं अशुभ है। और यदि दाएं तरफ है तो शुभ है, और महिलाओं के बाएं तरफ है तो शुभ है, और दाएं तरफ है अशुभ है। नहीं तो मतलब कितना भी करो, कुछ लोग कहते हैं ना हम कितनी मेहनत करते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं है। हमारे भाई साहब दिखा रहे, देखो हमारे दाएं तरफ है, सफलता ही सफलता मिल जाती है, आगे बढ़ जाता है। ये निमित्त ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? निमित्त ज्ञान है। अक्सर व्यक्ति इस बात के लिए जिज्ञासु रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, हैं? जब कोई दुकान खोलता है बड़ा अंदर से धुक 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 रहती है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना? अब कोई निमित्त ज्ञानी मिल जाए, भाई साहब आप बता दो चलेगी कि नहीं चलेगी। माता जी महाराज जी के पास जाता, महाराज ये काम कर रहे हैं, बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा। अंदर से बड़ी जिज्ञासा रहती है। परीक्षा देते हैं बच्चे, कितने नंबर आएंगे, कितने परसेंट आएंगे। जो बच्चे थोड़े से होशियार होते हैं तो वो अपने घर आते हैं, घर आकर के उनने कौन कौन से प्रश्न सही किए हैं उनके अपने आप ही नंबर जोड़ लेते हैं, करते ना। हाँ होशियार बच्चे होते हैं, ऐसी बात नहीं, मेरा प्रैक्टिकल है। तो जोड़ लेते हैं नंबर और अपने परसेंटेज खुद निकाल लेते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो 1-2% आगे पीछे रहते हैं और अपने आप ही पता चल जाता कि क्या है। और जो थोड़े से कम वाले होते हैं उनकी धुक धुक रहती, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, कि फेल हो जाएंगे, उनकी धुक धुक रहती है। लड़की की शादी करनी है, अब लड़का ढूंढ रहे हैं, भगवान बता तो दो कहाँ बैठा है वो लड़का। 2 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, 3 साल हो गए ढूंढते ढूंढते। कहते हो ना भगवान से आके, कई बार साधुओं के पास पहुंच जाते हैं, महाराज जी कहाँ मिलेगा, बहुत मेहनत कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, ऐसा होता है ना। लेकिन जो अष्टांग निमित्त मुनिराज होते हैं उन्हें इन सब बातों का ज्ञान निमित्त के माध्यम से हो जाता है, इन सब के माध्यम से हो जाता। पहला निमित्त है अंतरिक्ष। अब अभी जून के महीने में गर्मी हो रही है, जुलाई आ गई, 20 तारीख आ गई, भगवान बारिश ही नहीं हो रही। किसान बेचारे बड़े परेशान हैं, खेत में बीज डाल दिए हैं, ऊपर देख रहे बारिश ही नहीं हो रही, कब होएगी बारिश, बारिश ही नहीं हो रही। लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, पानी पी पी के परेशान हो रहे हैं, जूस पी पी के परेशान हो रहे हैं, भगवान कब होएगी बारिश। लेकिन जो अष्टांग निमित्त मुनिराज होते हैं वो अंतरिक्ष ऊपर देख करके, बिजली चमक रही है, बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है, हवा किस दिशा की चल रही है, पूरब से चल रही है कि पश्चिम से चल रही है। कहते थे ना पहले के तो हमारे जो सामान्य लोग भी होते थे ना, सामान्य लोगों को बड़ा ज्ञान होता था, पछुआ चल गई अब तो ठंडक हो जाएगी, अब तो बारिश आने वाली है, अब पूर्वी चल रही है, अब तो गर्मी बढ़ने वाली है। पहले बता देते थे, अरे आज बिजली इस दिशा में चमक रही है, बारिश इतने दिन बाद होगी। बादल आज इस तरह के, बादल एक तरह के होते हैं क्या? बादल भी 100-200 तरह के होते हैं, एक तरह के बादल भी नहीं होते। आपने कभी बादलों को ढंग से देखा ही नहीं होगा, देखा कभी बादलों को? कई तरह के बादल होते हैं और उन बादलों का भी एक पूरा विज्ञान है। मैंने भी एक किताब पढ़ी है,
एक किताब थी, मैंने किताब पढ़ी है, उसमें सारा बादलों का लिखा था कि कभी छितरे छितरे से बादल होते हैं, कभी लाल बादल होते हैं, कभी एकदम वाइट वाले बादल होते हैं, कभी सफ़ेद वाले बादल होते हैं, कभी थोड़े कम सफ़ेद बादल होते हैं, थोड़ा पानी होता है, थोड़े काले होते, थोड़े सफ़ेद होते हैं, बादल भी कई तरह के होते हैं। तो अंतरिक्ष को देख करके जिन्हें मौसम का, भविष्य का ज्ञान हो जाता है, उसे कहते हैं अंतरिक्ष निमित्त रिद्धि। क्या कहते हैं उसे? अंतरिक्ष निमित्त रिद्धि। भूमि को देखकर, ये भूमि ऊर्जावान है कि नहीं है, यहाँ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी से क्या होता है, काली मिट्टी में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, लाल मिट्टी जहाँ होती वहाँ के लोग कैसे होते हैं, सफ़ेद मिट्टी के लोग कैसे होते हैं। मिट्टी भी कई तरह की होती है, आप तो केवल मिट्टी को मिट्टी जानते हो, हैं? इसके नीचे धन है कि नहीं, इसके नीचे हीरा मोती है कि नहीं, इसके नीचे सोना चांदी है कि नहीं। भौम, इसको कहते हैं भौम निमित्त। भौम यानी भूमि, भौम यानी भूमि। तो भूमि के निमित्त से जो ज्ञान कर लेते हैं उसको कहते हैं भौम निमित्त रिद्धि। आपको होता कि नहीं होता ये वाला ज्ञान? कहने हमें फुर्सत कहाँ है सजने संवरने से, हमें फुर्सत कहाँ है अपने खाने पीने से कि आज सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, दोपहर में ये जूस पीना है, रात को आइसक्रीम खानी है, सुबह नाश्ते में ये खाना है, न्यूज़ देखनी है, मोबाइल चलाना है, अपना व्हाट्सअप चलाना है, अपना फेसबुक चलाना, शक्ल देखनी है सबकी, फेसबुक में फेस देखने हैं सबके। कहने इससे फुर्सत कहाँ? फुर्सत हो तो ज्ञान करें। दुनिया में ज्ञान इतना है, इतना है, इतना है, ये इन व्यर्थ की बहसबाजी से और व्यर्थ की बातों से यदि बाहर निकले तब तो कुछ हो। बहुत ज्ञान है संसार में, बहुत ज्ञान है, आप रुचि तो पैदा करो। तो बंधुओं, आत्मा में अनंत शक्ति है, और जो मैंने बताया उस अनंत शक्ति में से ये एक छोटी सी शक्ति है। आपके अंदर आत्मा है कि नहीं? अरे बोलिए ना, आपके अंदर आत्मा है कि नहीं? जोर से बोलिए। है? अच्छा, आपके अंदर आत्मा है या आप आत्मा है? आप आत्मा है कि आपके अंदर आत्मा है? किसके अंदर है आत्मा? बॉडी के अंदर आत्मा है। तो मैंने पूछा आपके अंदर आत्मा है क्या? इसका मतलब आप शरीर हो गए और अंदर आत्मा हो गई। आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है और अंदर में नहीं है। दोनों हर प्रदेश में एक साथ है। अंदर नहीं है कि अंदर जाके जैसे डिब्बी है और डिब्बी के अंदर कोई चीज़ रखी है, ऐसी नहीं है। हर प्रदेश में है, ठीक है? पुद्गल के हर प्रदेश पर है, जहाँ जहाँ छूने से आपको अनुभव होता है वहाँ आत्मा है, ठीक है? समाप्त करूँ, टाइम हो गया। आप लोग तो ऐसे देख रहे हैं कि मैं बोलती रहूं, हिल भी नहीं रहे आप तो। अच्छा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, शाम को घर में सुन लेना, टीवी में सुनते हो ना? कौन कौन सुनता है? अरे वाह, सब सुनते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए महत्व सुना दो। 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, शरीर में हाथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। प्रतापगढ़। नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। बहराइच। अच्छा, नहीं करने में किचकिच का,
होने में रिच का और आने वालों में बहराइच का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। मुजफ्फरनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा। रंगों में हरा का, रहने के लिए वसुंधरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में डूंगरपुर का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। फिरोजाबाद। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। ध्यान। देहरादून। आटे के चून का, आटे के चून का, महीनों में जून का और आने वालों में देहरादून का। बड़ा ही महत्व है। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। बिछड़ी। बिटड़ी। बिटड़ी। अच्छा। भोजन में बड़ी का, चैन में कड़ी का और आने वालों में बिटड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बाकानेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में बाकानेर का। बड़ा ही महत्व है। शाहपुरा। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। घाटोल। सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा पुर? जोधपुर। अच्छा। रिश्तों में ससुर का, गाने में सुर का और आने वालों में जोधपुर का। बड़ा ही महत्व है। आसाम। सुबह के बाद शाम का, करने में राम राम का और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। मंडीदीप। मोती के लिए सीप का, गाड़ियों में जीप का और आने वालों में मंडीदीप का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अपना अपना सुन के चले। विजयनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। आरोन। लेने में मौन का, मंत्रों में ओम का, आने वालों में आरोन का। चलिए। धामनोद। बच्चे के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का और आने वालों में धामनोद का। कोटा। खोडर। खोडर। होने में निडर का, जाने में किधर का और आने वालों में कोढ़र का। बस। थाकरडा। अच्छा। थाकरडा का तो सोचना पड़ेगा। भोजन में बड़ा का, हाथ में कड़ा का और आने वाले में थाकरडा का। कौन सा नेर? सुनाई नहीं पड़ रहा। हिम्मतनगर। विजयनगर का बता दिया। गीतानगर। बोलिए 24 भगवान की।